और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। टांडा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कृष्णलाल कुमार जी, आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे गजेंद्र सलूजा जी, और हमारी मेयर रही श्रीमती अवनीत कौर जी, जिला के महामंत्री कृष्ण किठाणा जी, और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे और आज इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि पानीपत की इस ऐतिहासिक नगरी में आज 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए हैं और शिलान्यास भी हुआ है। सरकार की जो सोच है कि विकास को प्राथमिकता देना, प्रदेश को विकास की एक नई गति देना, पिछले अगर हम लगभग 9.25 वर्षों का कार्यकाल देखें, हरियाणा ने एक विकास में नई करवट ली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में हरियाणा ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो लोगों की जरूरतें, लोगों को जो आवश्यकताएं, जिनसे उनके जीवन में तब्दीली आए, ऐसे वो सब कार्य बड़ी गति से हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश और प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। यही नहीं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त है। मुझे यह भी खुशी है कि यह उद्योग और निवेश को आकर्षित और प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। हरियाणा प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पर ही अपनी 8% की विकास दर को लगातार बनाए हुए है। अगर हम देखें पूरे देश में ये आर्थिक विकास की दर ये 6.7% है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी विकास दर को 8% तक बनाए हुए है। ये हमारी सरकार का लगातार प्रदेश में एक गति से जो विकास कार्य चल रहे हैं और बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, इस बात को भी हमने समझना है। मुझे पानीपत के बढ़ते हुए विस्तार के साथ साथ यहां पर बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज लगभग जो 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं, इनमें से मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 32 परियोजनाओं के आज हमने पानीपत के अंदर उनके उद्घाटन भी किए हैं, शिलान्यास भी किए हैं, जिसमें लगभग 19 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 19 ऐसे कार्य हैं जिनका हमने उद्घाटन 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से हमने इन 19 परियोजनाओं का
आज उद्घाटन किया है, ये पानीपत के लोगों को समर्पित की हैं। मुझे ये भी खुशी है कि 158 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का हमने शिलान्यास भी किया है। ये विकास में एक बड़ी गति से ये पानीपत भी ये आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से लगातार विकास कार्यों में तेजी लाए हुए है। विकास का यह दौर हम पूरे प्रदेश में पिछले पौने 10 वर्षों से चलाए हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम देखते थे पूर्व की सरकारों में यह भेदभाव पनपता था, परंतु आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले विकास और जन कल्याण की योजनाओं में भी बड़ा भेदभाव होता था और इस प्रकार की चर्चाएं वो रहती थी कि भाई एक ही क्षेत्र का काम हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश की अनदेखी की जा रही है, परंतु बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास अगर कोई सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जब हमने 2014 में प्रदेश की जनसेवा का दायित्व ग्रहण किया था, तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी। हमें विरासत में संवेदनहीन प्रशासन मिला था, हमें जर्जर अर्थव्यवस्था मिली, सहकारी ढांचा तहस नहस था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे थे, विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। हमारी सरकार ने पौने 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए पूरे प्रदेश की इन पौने 10 वर्षों में तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के हर व्यक्ति को अपना माना है और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव को, हर वर्ग के कल्याण के उत्थान के कार्य को हमने किया है और साथ ही हर क्षेत्र का समान रूप से विकास भी हमारी ये प्राथमिकता है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन पौने 10 वर्षों में हमने पानीपत के विकास में जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जो पिछले वर्षों के अंदर हमने किया है, जिनसे लोग लगातार उनकी मांग करते थे कि ये हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए, मैं आज आप लोगों के बीच में उन परियोजनाओं का भी स्मरण कराना चाहूंगा, क्योंकि हमें यह ध्यान रहना चाहिए हमारे यहाँ पर पानीपत सहकारी चीनी मिल के स्थानांतरण, उसके विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने व 28 मेगावाट सह बिजली संयंत्र की स्थापना का कार्य हमने किया, जिसके ऊपर 335 करोड़ रुपए का लागत उसके ऊपर खर्च आई और वो यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। अगर हम दूसरा देखें कि हमने इन्हीं पौने 10 वर्षों के अंदर पानीपत में जो सीवा गांव में जो हरियाणा परिवहन, राज्य परिवहन का बस स्टैंड बनाया है, उसके ऊपर भी 17 करोड़ रुपए की लागत से वो वहां पर नवनिर्मित बस स्टैंड बनाने का काम भी इन्हें पौने 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। जब हम देखते हैं चाहे यहाँ पर 42 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेडेड हॉस्पिटल, जिसके ऊपर गति से काम चल रहा है और शीघ्र ही वो हमारे पानीपत के लोगों को उसका बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। जल्दी ही उसका भी उद्घाटन होगा और उसका कार्य बड़ी प्रगति से चल रहा है। मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारा जो असंध रोड है, असंध रोड से टीडीआई फ्लाईओवर, जीटी रोड, जो 16 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से जिसको जोड़ा गया है। लंबे समय से लोग
इस बात की मांग कर रहे थे कि ये सुविधाएं हमारे क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए, और उसके लिए लंबे समय से उनकी आवाज वो उठा रहे थे। परंतु हमने अपनी सरकार के अंदर लगातार एक एक कार्य को मजबूती से लोगों की सुविधा के लिए उसको बनाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि ड्रेन नंबर 2 जो बरसत रोड से सोनौली रोड तक सड़क का निर्माण 45 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है, जिसका लाभ हमारे यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। अगर हम देखें, पानीपत बाहरी सीवरेज योजना प्रदान करने के लिए भी 30 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर भी 49 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि वो खर्च की गई है। जल्दी ही वो भी वर्किंग में आ जाएगा और उसके ऊपर भी यहाँ के लोगों को उसका बड़ा लाभ वो मिल रहा है। अगर हम देखें, सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में डाइंग यूनिट के लिए 21 MLD क्षमता के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी 49 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में पानी की निकासी के लिए सीवरेज को अपग्रेड करने का काम भी 32 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। इस उद्योग नगरी में औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया है। यहीं पर मैसर्स आदित्य बिरला समूह पेंट बनाने एवं यूफ्लेक्स लिमिटेड द्वारा पॉलिस्टर चिप्स के बनाने की परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इससे हजारों लोगों को हमारे पानीपत के अंदर उनको रोजगार के साधन भी वो खड़ा होगा। ये हमारी सरकार लगातार जो विकास कार्यों को ये गति देते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये गति से उसका मिल रहा है। आज भी जब मैं ये बात देख रहा था कि हमारे आदरणीय यहाँ पर विश साहब जी, प्रमोद विश जी ने अपने इस क्षेत्र के और विकास की गति के लिए और महिपाल डांडा जी ने कुछ कार्यों को रखा है। और मैं ये आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार लोगों के हित में ये उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं मिले, मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही हैं और उसका लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। अगर हम देखें, कांग्रेस के द्वारा ये समस्या का खड़ी की हुई थी कि उनको एक बात बोल दी गई थी कि हम आपको ये प्लाट देंगे। प्लाट के नाम के ऊपर लगातार घूम रहे थे, ना कहीं उनके पास कागज थे और ना उनके पास कब्जा था, और वो लगातार लोग चक्कर काट रहे थे। परंतु हमने आकर के उसका दुरुस्तीकरण किया। हमने आकर के लगभग 6,500 लोगों को हमने कागज भी दिए और कब्जा भी दिया, और 20,000 लोगों के खाते के अंदर जिनके पास गांव में जमीन नहीं थी 100 गज का प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया उनके खाते के अंदर भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 30 जून को ही मैंने हरियाणा प्रदेश के 75,000 यहीं पानीपत के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था, और उस कार्यक्रम के अंदर 75,000 ऐसे हमारे बुजुर्ग थे जो लाभार्थी थे, जिनकी पेंशन वो लग गई थी। उस पेंशन को भी हमने इसी पवित्र भूमि से हरियाणा प्रदेश के 75,000 जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पेंशन देने की यहां से शुभारंभ किया था। और हमने इसी ही भूमि से 30 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2000 लाभार्थियों को भी यहां से लगभग यहां उनके खाते के अंदर जो 80,000 रुपया पहुंचाने का काम भी
वो हमारी सरकार ने इसी भूमि से भाइयों किया था, जिससे हमारे प्रदेश के लोगों को वो लाभ मिल रहा है कि अगर किसी की कच्ची छत है या किसी ने अपने मकान की मुरम्मत करनी है, ऐसे इस योजना के तहत 2000 हमारे लाभार्थी थे जिनके खाते में यहीं से 80 हजार रुपया पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, इसी प्रकार से